Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you're fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Miss Nida Zamrud. Students, today we will discuss about diseases caused by bacteria. Last time we discussed about diseases which are caused by viruses. Open page number 102. Topic for discussion is diseases caused by bacteria. First of all, go through the checklist below. ये चेकलिस्ट गिवन है, इसको पढ़ें और आप इनमें से जो जो काम करते हैं उसको आपने टिक करना है. First of all, do you brush your teeth at least twice a day with a fluoride toothpaste? क्या आप किसी भी अच्छे फ्लोराइड टूथपेस्ट से अपने दांतों को ब्रश करते हैं दिन में कम से कम 2 दफ़ा? If yes, then take it. Floss your teeth once a day. फ्लॉस का मतलब भी होता है टीथ की क्लीनिंग करना, ठीक है. If you do this, then put a tick. Visit the dentist twice a year for checkups and professional cleaning. साल में 2 दफ़ा यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स एक डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं चेकअप के लिए और प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए, ठीक है, अपने दांतों के चेकअप और प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए. इफ़ येस देन पुट अ टिक. ईट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट खाते हैं. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारी ज़रूरत के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ, वो न्यूट्रिएंट्स अगर सफिशेंट अमाउंट में एक डाइट के अंदर मौजूद हों तो दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट. रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग टू मच शुगरी फूड. क्या आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करते हैं? इफ़ येस देन पुट अ टिक. रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग. स्मोकिंग से परहेज़ करते हैं? इफ़ येस देन पुट अ टिक. इफ़ यू डू ऑल द अबव यू आर लेस लाइकली टू गेट टूथ डिके और गम डिजीज़. अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके अंदर दांतों की बीमारियां यानी कि दांतों या मसूड़ों की बीमारियों का चांस बहुत कम है. आपके अंदर टूथ डिके और गम डिजीज़ का चांस बहुत कम है अगर आप ये तमाम चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे टीथ को हेल्दी रखती हैं, ठीक है. दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी टूथ डिके एंड गम डिजीज़. टूथ डिके से इस तरह की सिचुएशन हो जाती है दांतों की, और दांत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा. रेगुलरली डेंटिस्ट को चेकअप कराते रहें. बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करें, ठीक है. सो हाउ टूथ डिके इज़ कॉज्ड. टूथ डिके एंड गम डिजीज़ आर कॉज्ड बाय डेंटल प्लैक विच कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया दैट फीड ऑन द शुगरी फूड ऑन और बिटवीन द टीथ. जो टूथ डिके है या दांतों का ख़राब होना है और गम डिजीज़ यानी मसूड़ों की बीमारियाँ, वो किस वजह से होती हैं? डेंटल प्लैक. नाउ व्हाट इज़ प्लैक? Plaque is a paste-like material which gets stuck on our teeth. अब ये कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है? When we eat a lot of candies और chocolates, ठीक है, या वैसे हमारी फूड के अंदर जो शुगर होता है that gets stuck in और between the teeth, ठीक है, वो दांतों के दरमियान में फंस जाता है. So there are some bacteria इन आर टीथ जो कि क्या करते हैं, उस शुगरी फूड को एक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट एसिड और दैट सब्सटेंस इज़ नोन एज प्लाक, ठीक है. प्लाक इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया. प्लाक किस पे मुश्तमिल होता है? बैक्टीरिया पे, जो कि किस पे फीड करते हैं? शुगरी फूड ऑन और बिटवीन द टीथ. तो आप अगर बहुत ज़्यादा कैंडीज़ या चॉकलेट्स खाएंगे तो आप बैक्टीरिया को बेसिकली फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. सो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर प्लाक बन जाएगा जो कि फिर हमारे दांतों के ऊपर स्टक हो जाता है, ठीक है. द शुगर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एसिड्स विच इरोड द टीथ एंड कॉज कैविटीज़ इन दैम. अब वो जो शुगर है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एसिड्स. बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड क्या करता है? हमारे टीथ को ख़राब करता है, डैमेज करता है. एंड कॉज कैविटीज़ इन दैम, उसमें उनमें होल्स कॉज करता है, कैविटीज़ बना देता है, ठीक है. ये आप देख सकते हैं ईजीली कि कितने ख़राब हो चुके हैं दांत. The bacteria, if not removed, can also cause gum disease, making the gums red, swollen and bleed easily. ठीक है, बैक्टीरिया को अगर रिमूव ना किया जाए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो व्हाट विल हैपन? बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉज गम डिजीज़. उससे मसूड़ों की बीमारियां भी होती हैं. क्या होता है उस बीमारी में? मेकिंग द गम रेड, स्वॉलन एंड ब्लीड इजीली. मसूड़े जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और उनमें से ब्लीडिंग ऑल द टाइम होती रहती है, ठीक है. सो you can see that how brushing is important, ठीक है ना. as I told you that teeth are a blessing of Allah, so we should take care of them properly. तो ये तो बात कर रहे थे हम डिजीज़ेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिनमें से एक है टूथ डिके. इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं. फॉर एग्जांपल कॉलेरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फीवर एंड वूपिंग कफ.
These are some other diseases caused by different types of bacteria. Bacteria can cause food poisoning too. कॉलेरा जो है दैट इज़ स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड वाटर और फूड, ठीक है, गंदा पानी पीने से या गंदा फूड खाने से ये बीमारी होती है। इसी तरह से न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और ये तमाम बीमारियां जो हैं ये भी मुख्तलिफ बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एज वेल। फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? एज़ यू ऑल नो, अगर आप इन्फेक्टेड फूड खा लें, कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लें, ख़राब खाना खा लें तो क्या होगा? इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग वेरी इजीली। सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में भी हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं तो ऑब्वियसली दे आर हार्मफुल, बट नॉट ऑल आर बैड। लेकिन तमाम बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मलेस होते हैं और इनफैक्ट सम बैक्टीरिया आर यूज़फुल। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडीज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रखते हैं, ठीक है, हमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। अदर्स प्रोवाइड अस विद नीडेड न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन के विच द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, एंड सम बैक्टीरिया इन आवर बॉडी दे प्रोवाइड अस विटामिन के, ठीक है, हमारी बॉडी में विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि मोस्टली विटामिन, सिर्फ विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, वरना विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये सिर्फ हम फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा के ही ऑब्टेन कर सकते हैं। सो देयर आर सम बैक्टीरिया इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड अस विद विटामिन के। इन दिस वे वी कैन से दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूजफुल फॉर अस, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं ऑल्दो दे कॉज डिफरेंट डिजीजेज, जैसे कि अभी हमने देखा टूथ के, गम डिजीजेज, कॉलेरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, बट सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस एज वेल। Then next topic is diseases caused by fungi and other microorganisms. Have you heard of anyone with athlete's foot? Someone with athlete's foot should be able to run very fast like an athlete. On the contrary, his feet will be too itchy or painful for him to run fast. ठीक है, एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी है कि मोस्टली जो है ये एथलीट्स के अंदर ही होती है, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ एथलीट्स फुट, कि जिस पर्सन के अंदर ये बीमारी होती है ही और शी कैन नॉट रन वेरी फास्ट लाइक एन एथलीट। क्यों? क्योंकि उसके जो पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इची और पेनफुल हो जाते हैं, सो ही कैन नॉट रन फास्ट, इस तरह से, ठीक है। अब ये कैसे होती है ये डिजीज़? एथलीट्स फुट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, द फंजाई कॉज द स्किन टू फ्लेक एंड इच, अदर माइक्रोस्कोपिक फंजाई लाइक यीस्ट कैन कॉज इन्फेक्शंस टू, ठीक है। ये वो बीमारी है जो फंजाई से फैलती है। फंजाई की कुछ टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इट्स अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ये फंजाई हमारी स्किन को इन्फेक्ट करती है। और इसके साथ साथ क्या होता है इसमें कि ये देखिए ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं और इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पाँव पर। तो ये मोस्टली होता है गंदे सॉक्स वगैरह पहनने से, या क्योंकि एथलीट्स होते हैं ना पूरा पूरा दिन, आपको पता है कि वो उनके पाँव जो होते हैं वो बहुत कम उनका एक्सपोजर होता है टू द एयर, उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती, दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड। इसके अलावा दूसरे फंजाई जैसे कि यीस्ट वगैरह हैं वो भी डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, इवन प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और इवन हमारे फूड को भी स्पॉइल करती है फंजाई, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर फंगस लग जाती है, सो वो ब्रेड या ऑरेंजेस खाने से क्या होता है हमारे अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल सकती हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के साथ साथ कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बीमारियाँ फैला सकते हैं, जैसे मलेरिया, आपको पता है इट इज़ अ डेडली डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करता है, ये मलेरिया फैलाता है हमारे अंदर, एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़, एंड यू ऑल नो दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मॉस्किटोज़ की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड आर इन्फेक्टेड विद द डिजीज़ एवरी ईयर, ठीक है, आपको पता है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी बीमारियां, जैसे कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, कोरोना बहुत ज़्यादा आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, दैट इज़ काउज्ड बाय वायरस। सो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस विच आर कॉजिंग different diseases in human beings, plants and animals. That was all about today students. Thank you so much. Allah Hafiz.